हम खड़े हैं ब्लॉक संसाधन केंद्र बिहार में। यहाँ शिक्षक क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है विभाग द्वारा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार ब्लॉक के गुरुजनों की एक टीम बनाई गई है। टीम कल से 2 दिवसीय प्रशिक्षण ले रही है। प्रशिक्षण में जैसा कि विदित है कि शिक्षक क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण है, तो इस कहीं न कहीं इससे आपकी शैक्षणिक क्षमता को निखारने का प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ है प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनर संतोष कुमार मिश्रा जी, शशिकांत जी। अच्छा, तो हम ये जानेंगे शिक्षकों से कि इनको इस जो इनकी क्षमता का संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जो अभी तक आप लोगों ने प्रशिक्षण लिया है उसमें कहां तक। यंग मैन आप खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? सूरज सिंह, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय देवरी। ये जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, इसमें अभी तक भर में आपको क्या समझ में आया कि इस प्रशिक्षण का क्या मूलभूत मकसद है? इस प्रशिक्षण का मूलभूत मतलब ये है कि विद्यालय की तैयारी और विद्यालय ये स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के तहत ये प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में आंगनबाड़ी के तहत प्रेप 1, प्रेप 2, प्रेप 3 चलाया जाएगा और उसके तहत विद्यालय की तैयारी, बच्चे की तैयारी और हमारे अभिभावकों की भी तैयारी कराई जाएगी, और जिससे हमारा जो विद्यालय का माहौल है वो सहज होगा, बच्चों के अनुकूल होगा और वो प्रिंटेड मटेरियल से पूरा भरा पूरा होगा। तो कुल मिला के ये जो नई शिक्षा नीति देश में लागू होने जा रही है, उस नई शिक्षा नीति को लेकर ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम फोकस किया गया है। उसका एक अंग है, उसका ही एक अंग माना जा सकता है। तो हम इधर कुछ महिला शिक्षिकाएं हमारे साथ, हम इनसे जानेंगे। मैम बताएं प्लीज, कहाँ से आई हैं आप लोग? जी, प्राथमिक विद्यालय काशीपुर। कहाँ से? प्राथमिक विद्यालय काशीपुर विभाग से। काशीपुर से। तो ये जो प्रशिक्षण हो रहा है 2 दिवसीय, क्या आपको लगा कि ये आप लोगों का जो स्किल है इससे कितना डेवलप होगा? जी सर, अच्छा डेवलप होगा। ये प्रशिक्षण कहीं न कहीं आप सबको आगे अच्छा करने में सहायक सिद्ध होगा, जैसा कि सरकार की मंशा है। जी सर। अब प्रशिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में हमारे साथ हैं खंड शिक्षा अधिकारी बिहार की ऋचा सिंह जी। हम उनसे भी जानेंगे कि मैम, ये जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण आप आयोजित करवा रही हैं विभाग की तरफ से जी, तो इसका क्या है, इसका की पॉइंट क्या है आपके हिसाब से? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई 2020 है, उसके निपुण कार्यक्रम के अंतर्गत रेडीनेस प्रशिक्षण है, जो कि प्री प्राइमरी बच्चों के लिए है और ये क्लास 1 के बच्चों के लिए है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण। अच्छा जी, तो ये पूरे ब्लॉक के सभी शिक्षकों को क्रमबद्ध रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा? नहीं, सभी शिक्षकों के लिए हर विद्यालय से एक योग्य शिक्षक। अच्छा, जो क्लास 1 से क्लास 1। आप मास्टर ट्रेनर हैं? हाँ, मास्टर। बताएं सर। हाँ, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, आप सब विधिवत जानते होंगे। इसके अंतर्गत निपुण भारत की शुरुआत आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक साहब को सब लोग बहुत विधिवत जानते होंगे। तो जो पहले MHRD मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गया है 29 जुलाई 2020 को। तो वर्तमान समय में निपुण भारत कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत 2 दिवसीय स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चल रहा है। इसका मूलभूत उद्देश्य ये है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। प्राइमरी में 6 वर्ष का बालक जब हो जाता था तो उसको प्रवेश दिया जाता था। अब स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसके अकॉर्डिंग 3 वर्ष में बच्चे को आंगनबाड़ी में प्रवेश मिलेगा, जो प्री स्कूल 1 के नाम से जाना जाएगा। प्री स्कूल 2 में वो पढ़ेगा, वहीं आंगनबाड़ी में 3 में पढ़ेगा। फिर 6 वर्ष की अवस्था में तैयार होकर के उसको लिटरेसी और न्यूमरस 2 चीजों का ज्ञान हो जाएगा, अर्थात अंकीय ज्ञान और साक्षरता, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ जाएगा, तो वो कक्षा 1 में आएगा। ये है कुल मिला के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का निचोड़। इसके लिए विद्यालय तैयार होना चाहिए। तैयार विद्यालय की विशेषताएं इनको बता चुका हूं। उसके बाद बच्चे तैयार होना चाहिए, किसके लिए? कक्षा 1 में प्रवेश के लिए। फिर अभिभावक भी तैयार होना चाहिए, इसलिए कि जान ड्यूई साहब ने कहा है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। और मैं अपने आप से, जो मेरा अनुभव है, हालांकि मैं उच्च शिक्षा में था, 3 वर्ष हुआ प्राथमिक शिक्षा में आए हुए, मेरा अनुभव ये कहता है चौथी प्रक्रिया, जो चौथा ध्रुव होना चाहिए, अभिभावक होना चाहिए। बिना चारों पोल सही हुए कभी भी शिक्षा का जो लक्ष्य है, अधिगम क्षमता है, वो नहीं बढ़ सकता।